जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत इंडियन आर्मी ने ARO यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस झुंझुनू के अंतर्गत राजस्थान के बीकानेर, चूरू, अनूपगढ़, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के एलिजिबल अनमैरिड मेल कैंडिडेट से अग्निवीर इंडियन आर्मी रेडी भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें एक तो आपकी पोस्ट रहेगी अग्निवीर GD यानी कि जनरल ड्यूटी, इसके अलावा अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर टेक्निकल, इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। तो ये थी इसकी पोस्ट। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 13 फरवरी 2024 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 22 मार्च 2024। अगर बात करें इसके ऑनलाइन एग्जाम डेट के बारे में तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन एग्जाम 22 अप्रैल 2024 को होंगे। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन फी के बारे में, यानी कि इसमें एग्जामिनेशन फीस आपको कितनी देनी होगी। तो आपको बता दें कि इसमें आपकी एग्जामिनेशन फी रहेगी 250 रुपये। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 21 साल तक हो सकती है। यानी कि जो आपका जन्म है, आपका जन्म 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच होना जरूरी है। तो ये थी आपकी एज यानी कि आपकी उम्र। चलिए बात करते हैं इसके पे स्केल यानी कि इसमें मिलने वाले वेतन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अग्निवीर को मिलने वाले पे स्केल यानी कि सैलरी के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम पोस्ट वाइज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर GD के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अग्निवीर GD के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 10वीं पास करी है इसमें आपके एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट में मिलाकर कम से कम 45% मार्क्स होना जरूरी है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th ऐसे बोर्ड से पास करी है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यानी कि आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम D ग्रेड होना जरूरी है और आपका एग्रीगेट जो है कम से कम C2 ग्रेड होना जरूरी है। तो ये थी आपकी अग्निवीर GD पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है ये आपने साइंस में विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इसके अलावा इंग्लिश भी होना जरूरी है। और आपको बता दें कि आपके 12वीं में एग्रीगेट कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है और इंडिविजुअल यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40% मार्क्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने 12वीं पास करी हो साइंस के अंदर विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। इसके अलावा आपके पास कम से कम 1 साल का ITI आपने कोर्स भी किया हुआ हो जो कि आपका NCQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से आपने किया हो, जिसमें कि आपका लेवल 4 या फिर उससे ऊपर का लेवल हो। तो ये हो गई आपकी अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ये आपने जो 12वीं पास करी है वो आपकी किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपने जो 12वीं पास करी है वो आर्ट्स में भी हो सकती है, वो कॉमर्स में भी हो सकती है और वो साइंस में भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके एग्रीगेट कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि आपने 12th क्लास में इंग्लिश और इंग्लिश के अलावा
मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग में से कम कोई एक सब्जेक्ट आपने पास किया हो, जिसमें कि आपने कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हो। तो दोस्तों ये थी आपकी अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली 10th पास होना जरूरी है। इसमें आपका एग्रीगेट परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको कम से कम हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लाना जरूरी होगा। तो ये थी आपकी अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली 8th पास होना जरूरी है, और इसमें भी आपका एग्रीगेट परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, लेकिन आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 4 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा मेडिकल, और उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो चलिए सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएफटी में सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को आपको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। यानी कि वो कैंडिडेट्स जो कि 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट 30 सेकंड का समय लेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ग्रुप फर्स्ट में रखा जाएगा और आपको 60 में से 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम लेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ग्रुप सेकंड में रखा जाएगा और आपको 48 यानी कि 48 मार्क्स दिए जाएंगे। तो पीएफटी में एक तो हो गई आपकी रनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपका होगा बीम्स का टेस्ट यानी कि पुलअप्स का टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि प्रॉपर वे में यानी कि सही तरीके से अगर 10 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 40 मार्क्स दिए जाएंगे, और वो कैंडिडेट्स जो कि 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे, और वो कैंडिडेट्स जो कि 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को 27 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को 21 मार्क्स दिए जाएंगे, और वो कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को 16 मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पीएफटी के अंदर ये हो गया आपका बीम यानी कि पुलअप्स का टेस्ट। बीम का टेस्ट क्लियर करने के बाद में पीएफटी के अंदर आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच यानी कि एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होगा जिसको आपको कूदना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके आपके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, यानी कि इसको पास करना जरूरी होगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पीएफटी में 9 फीट डिश के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस का। इसके अंदर एक जिगजैग का ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर आपको चलना होगा और बैलेंस बनाना होगा। इसके लिए आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में ये हो गया आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी क्लियर करने के बाद में इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका अगला स्टेप होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी के अंदर आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज आपकी हाइट दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अग्निवीर जीडी के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर। इसके अलावा अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपकी कम से कम हाइट होना जरूरी है 162 सेंटीमीटर। इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। यानी कि अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें यहाँ पर आपके वेट के बारे में, तो आपको बता दें कि आपका वेट आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास पोस्ट के लिए आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपका चेस्ट का क्राइटेरिया सेम रहेगा। तो आपको बता देंगे इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 76 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है, और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है।
तो ये हो गया आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। चलिए बात करते हैं पीएमटी में मिलने वाली छूट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा चेस्ट में आपको 3 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी और वेट में आपको 5 किलोग्राम तक की छूट दी जाएगी। तो ये थी आपकी पीएमटी में मिलने वाली छूट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में वो कैंडिडेट्स जो कि अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट में आपकी इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होना जरूरी है। इसके पीएफटी में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप अग्निवीर के होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इसका हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में मेडिकल क्लियर करने के बाद में आपका फाइनली होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 22 मार्च 2024। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था अग्निपथ भर्ती योजना के तहत इंडियन आर्मी ने एआरओ यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस झुंझुनू के अंतर्गत राजस्थान के बीकानेर, चूरू, अनूपगढ़, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के एलिजिबल अनमैरिड मेल कैंडिडेट से अग्निवीर इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, इसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।